गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आयरन को रस्ट होते देखा है। अगर आयरन को बिना पेंट किए हुए रख दिया जाए तो उसमें वाटर और ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण उसमें रस्ट जमने लगता है। Which rust is formed? You have performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in air. You have learned that in both process oxide formation takes place. Complete the following reaction. Now iron को जब ऑक्सीजन के और वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तब क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। और मैग्नीशियम स्ट्रिप जो है, मैग्नीशियम की एक पतली सी हम स्ट्रिप लेंगे तो उसको बिना अगर थोड़ी सी भी उसमें ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसके साथ रिएक्ट करके वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाउ व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। अगर आपके घर में कॉपर वेसल्स हैं या तो फिर चांदी का भी कुछ ऐसा वो है, बर्तन है, तो आपने देखा होगा कि अगर बहुत समय तक उसको एयर में एक्सपोज करके रखा जाए तो एयर और वाटर की रिएक्शन से उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। द ग्रीन मटीरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ये रिएक्शन कैसा है? जैसे कॉपर और H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनती हैं? CuOH ट्वाइस और CuCO3 जो कि ग्रीन कलर का होता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। द ऐश obtained in burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus paper turns blue. So oxide magnesium also is basic in nature. तो आपने जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, उसको बर्न करने के बाद जो ऐश मिली आपको, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके उसमें रेड लिटमस पेपर डाला। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो मतलब जो आपका सोल्यूशन बना है वो बेसिक इन नेचर है। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करके जो रस्टिंग बनाते हैं, उसको अगर आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आप देखेंगे वो बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फ़र लेंगे हम, एक डिफ्लग्रेटिंग स्पून या तो एक लंबा सा स्पून होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लग्रेटिंग स्पून, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो हम ऐसे किसी भी कैप में एक वायर लपेट के बनाते हैं। तो आपने क्या देखा कि as soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into the sulfur जो है ऑक्सीजन और वाटर जो मॉइस्चर है, जैसे आप उसको बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अपने आप बर्न करने लगता है। तो जैसे सल्फ़र बर्न हो करने लगेगा, आप उसको एक बीकर में डाल दीजिए और लिड कवर कर दीजिए, ताकि जब सल्फ़र बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो उसका पूरा जो गैस है वो यहाँ पे रहे। थोड़े समय के बाद जब सल्फ़र पूरी तरह से बर्न हो चुका होता है तो धीरे से उसका लिड हटा के उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और जल्दी से लिड बंद कर देना है ताकि गैस बाहर ना आए। अब आपको उसको टम्बलर को अच्छे से शेक करेंगे और वो पानी को निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, वो उसमें अगर डालेंगे पानी में, जो पानी सल्फ़र का बना है, तो उसमें डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो इससे अगेन हमें पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जो बेसिक नेचर होता है उनका। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको पीछे टेबल में दिए गए, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है जो एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं।
The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is called sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. ठीक है, तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड में हमने जो सल्फर बर्न हुआ था उसकी गैस में हमने पानी मिलाया तो क्या बन गया, सल्फरस एसिड H2SO3। SO4 जो SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसमें हमने वाटर मिला दिया H2O, तो अब ये रिएक्शन करके H2SO3 बन गया। द सल्फरस acid turns blue litmus paper red. Generally oxides of non-metals are acidic in nature. तो जो नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था मेटल्स जो होते हैं उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फ़र, तो उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। नाउ रिएक्शन विथ वाटर। नाउ लेट अस सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। नाउ अगेन एक्टिविटी, टेक अ 250 ml बीकर और या ग्लास टम्बलर लेंगे, उसको हाफ फिल करेंगे वाटर से, मतलब करीब 150 ग्राम से भी कम वाटर। नाउ केयरफुली कट अ पीस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, मतलब एक दाने के बराबर आप छोटा सा सोडियम का पीस लेंगे। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, उसको अच्छे से हम एक फ़िल्टर पेपर में रैप कर देंगे ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो हट जाए, और फिर उस पीस को कॉटन में रैप करके आप रख देंगे। आप देखेंगे कि जैसे आप उसको कॉटन में रैप करके रख देते हैं, उसके ऊपर एक बीकर के अंदर रखेंगे, तो आप देखेंगे वो अपने आप बर्न होने लगता है। तो जब वो बर्न हो चुका होता है तब उसके बाद फिर उसको आप टच करेंगे, ठीक है। नाउ अब फिर उसको वापस से सॉल्यूशन बनाएंगे, जो उसका जो भी रेसिड्यू बचा है उसको पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर विद द रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? You observed that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. So, सोडियम मेटल जो होता है वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, पर सारे मेटल्स ऐसे नहीं करते हैं। जैसे आयरन है वो भी रिएक्ट करता है, वाटर जब उस पर पड़ता है पानी धीरे धीरे रिएक्ट करता है और वो रस्ट बनाता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो आपका एयर है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। तो फॉस्फोरस जो होता है उसको अगर आप ऐसे ही बाहर निकाल देंगे तो भी उसमें फायर लग जाती है, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करके बिना उसको बर्न किए भी उसमें आग लग जाती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ सल्फर विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स। यहाँ पे एक आपको टेबल दिया है, यहाँ पे ये सब चीज़ें लेनी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल और सल्फ़र। तो इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। आपको HCl एसिड लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और ये सब चीज़ें उसको एक एक करके उसमें डालनी है। एक साथ एक ही सोल्यूशन में नहीं डालना है, एक बार आप थोड़ा सोल्यूशन लेंगे उसमें मैग्नीशियम डालेंगे, फिर आप देखेंगे उसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के लिए आप एक बर्निंग मैचस्टिक उसके मुंह के पास लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी तो अलग अलग तरीके की गैस निकालेंगे, और कुछ चीज़ें नॉर्मल टाइम जब रिएक्ट नहीं करती हैं तो आप उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए HCl एसिड को, और फिर उसमें ये सब चीज़ें डालिए, और फिर एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाइए उनके बीकर के मुंह के पास। What do you observe? Is there a different way the metals and non-metals react with acid? You must have found that non-metals generally do not react with acids.
बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो आपने ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेटल्स हैं इनमें से वो जब HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हाइड्रोजन गैस है। तो जैसे आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आएगा। You must have noticed that copper does not react with dilute HCl acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. So अलग अलग जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली जो आपके वीक एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो। यहाँ तक आप रीडिंग करेंगे।